नमस्कार पॉल। मैं निहारिका। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स और मेरे साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची के इस विशाल कैंपस में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, आज का ये पावन दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि उन अनंत बलिदानों का स्मारक है जिनकी बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज का ये दिन उस बलिदान को नमन करे और भारत की इस स्वर्णिम यात्राओं का जश्न मनाने का है। और इसी पावन अवसर पर आज हमारे IHM रांची का ये कैंपस एक अद्भुत विचार सूर्य ऊर्जा से भरा हुआ है। इस वर्ष हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है आजादी की विरासत, भविष्य की उड़ान। बिल्कुल सही तुषार। आजादी की विरासत हमें याद दिलाती है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, तपस्या और उस नींव की जिस पर आज का भारत खड़ा है। और भविष्य की उड़ान प्रतीक है हमारे उस युवाओं के सपनों का, हमारी तकनीक और विकास की उस असीमित ऊंचाई का जहां हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस पावन उत्सव का शुभ आरंभ करते हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर भूपेश कुमार सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपना विचार साझा करें। आप सभी को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। मेरे यहाँ पे उपस्थित जितने भी विशिष्ट अतिथिगण हैं, आप आए, आपके बहुत बहुत आभार भी और आपको भी शुभकामनाएं। मेरे सम्मानित शिक्षकगण, इस संस्थान में जितने कार्यरत कर्मी हैं और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को भी 80वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। ये जो आज हम 15 अगस्त का आयोजन कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय पर्व तो है लेकिन उससे कहीं अधिक है इसकी महत्व। ये जो आज़ादी मिली है, अभी बच्चों ने सही कहा, ये किसी एक का प्रयास या किसी एक दिन की प्रयास नहीं है। जो ये देश जब गढ़ा गया सन 1947 में 15 अगस्त को, उसके पीछे बहुत से हमारे देशवासियों का बलिदान रहा, उनकी दूरदर्शिता रही, उनकी सोच जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं वो रहा। और हमें ये जो विरासत में आज़ादी मिली उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। आज स्वतंत्र देश कहलाते हुए भी हम अपने सोच का गुलाम हैं। इसीलिए एक दिन बैठे थे, सोच में आया कि 15 अगस्त को अनूठा, इस 15 अगस्त को अनूठा कैसे बनाए। हर 15 अगस्त को कुछ ना कुछ अनूठा करते हैं, तो हमने सोचा कि ये थीम पे आज प्रोग्राम करें, आज़ादी की विरासत और भविष्य की उड़ान। क्यों? क्योंकि हमारा देश सबसे पुरानी संस्कृति और सबसे बड़ी जनसंख्या के लिए केवल नहीं जाना जाता है, बल्कि आज की तारीख में इसको युवा शक्ति का देश कहा जाता है। इसको नए नए इनोवेशंस के रूप में अब जाना जाने लगा है। चांद पे हमारी सैटेलाइट्स भी पहुंचने लगी हैं। AI के ज़माने में भी हमारे बहुत से इंजीनियर्स आगे निकलने लगे हैं। और हमारा जो आतिथ्य सत्कार है इस देश का, वैसा किसी और देश में मिलता ही नहीं है। इसकी उदाहरण पूरे विश्व में दी जाती है। और युवा शक्ति में हमारे जो देश में, उसमें आत्मविश्वास आज की तारीख में देखने को मिलता है, जिनको हम जेन जी और जेन अल्फा कहते हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो बैनर पे भी लिखा हुआ सन 2047 की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व के सामने अपने देश को रखना चाहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस संस्थान में केवल डिग्री लेने नहीं आए। मेरी वो सोच आप लोग देखे होंगे वो अलग है। मैं केवल रट कर परीक्षा पास करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, वो मेरे विद्यार्थी हों या मेरे खुद के बच्चे हों। यहाँ इस कॉलेज में IHM रांची में जो हमारी सोच है, जो विकसित भारत को जोड़ सके, वो है ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों के अंदर। जो आपका कौशल है, आपके चरित्र निर्माण है और जो भविष्य का निर्माण है, हम उस ओर चल रहे हैं। जो हमारा स्लोगन है क्रिएटिंग हॉस्पिटैलिटी लीडर्स, उसका मतलब साफ है, वो ये दर्शाता है, वो 3 शब्द हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। क्रिएटिंग हॉस्पिटैलिटी लीडर्स। एक लीडर केवल एक जनरल मैनेजर नहीं होता है कि आप बड़े विकसित 5 स्टार होटलों में जाकर जनरल मैनेजर बन जाए या किसी कंपनी में जनरल मैनेजर बन जाए। उससे बड़ी चीज होती है आपके अंदर की नेतृत्व शक्ति। आप कैसे टीम में काम कर सके, आप कैसे
लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर सके, साथ ले कर सके, समाज के प्रति अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है उसको निभा सके, अपने माता पिता के प्रति जो आपका एक कर्तव्य है उसको निभा सके। पूरा तो कभी माता पिता का दिया हुआ आप कर ही नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम ईमानदारी से निभा तो सकते हो। आप लोगों को याद रखना है कि सफलता जो है इस बात कभी भी जो उसका मेजरेबल कहा जाता है ना, माप नहीं होता है सफलता का। और खास करके लोग सोचते हैं कितना पैसा कमाया वो सफलता की कुंजी है। मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या कमाए हो वो आपकी सफलता की माप नहीं है। जो आपकी सफलता मापी जाएगी वो आपने क्या ज्ञान है, यहां से आप किस पद पे हो और आपकी इस समाज में बदलाव लाने की क्या क्षमता है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना वैल्यूएबल रहेगा। हमारा देश अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है, हमारी संस्कृति है ये अतिथि देवो भव। और हम अभी भी में पर्यटन में बहुत पीछे हैं। तो जो हमारा विजन है, हमारी दूरदृष्टिता है, वो ये है कि भारत को मुख्य पर्यटन देश इस विश्व में रखा जा सके। और आप लोग ही वो भविष्य है जो इस चीज़ को आप एज एन एम्बेसडर अपने देश का आप इस चीज़ को आगे ले जा पाओगे और IHM रांची को भी साथ में जोड़ के चलोगे। उसके साथ हम जिस राज्य में हैं झारखंड, इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने उस चीज़ को भी समावेश किया है कि झारखंड की भी अपनी एक विरासत है। जो यहाँ हमारी जनजातीय संस्कृति है, जो हमारे प्रकृति से लिया हुआ भोजन पदार्थ है, जो व्यंजन है, वो अभी भी यहाँ पे सिक्योर्ड है। तो आज जो भी यहाँ बैठे हैं, खास करके विद्यार्थी अतिथिगणों के, आप लोग अपने जीवन में 3 संकल्प करें। पहले अपने ड्रीम्स को, सपनों को बड़ा रखना है आपको, जिसे करने के लिए आप अपने टारगेट्स को सेट कर सके। दूसरा अनुशीलन, जो अपनी अच्छी आदतें जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है और जो मेहनत हार्ड वर्किंग है उसका समावेश करके ही आगे जिंदगी में आप सफलता पा सकते हैं। और तीसरा है अपने साथ किसी और को लेके आगे बढ़िए। इंक्लूसिव होना चाहिए थॉट प्रोसेस, कि अपने साथ कुछ लोगों को जोड़कर आगे चले, आगे लेकर जाए जीवन में। तो आज इस तिरंगे के सामने आप इन 3 बातों को अपने साथ संकल्प की गांठ बांध कर रखें जीवन में। और इस स्वतंत्रता दिवस पे अपने साथ, मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ प्रॉमिस करें, अपने आप को ये वचन दें कि ये 3 संकल्प हम जीवन में आगे लेकर चलेंगे। फिर से आप सभी को आज की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आप सबके समक्ष एक स्वतंत्रता का गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्म ही है जहाँ पे कला। अपनी बात सुनाता है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
देश को चाहते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी शान, हमारी पहचान और हमारा ईमान है। These words beautifully express what India means to us. Not merely a piece of land, but a land of heritage, faith, sacrifice, and countless stories. A very warm good morning to respected Principal Sir, esteemed teachers, distinguished guests, and my dear friends. I wish a very warm and proud Independence Day to everyone present here. On the midnight of 15th August 1947, India awake to freedom. Pandit Jawaharlal Nehru called it a moment when India would awake to life and freedom. But freedom was not the end of our journey. It was the beginning of a responsibility. Our freedom was earned through the courage of Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, and millions of ordinary Indians whose sacrifices gave us the India we know today. And now, almost 8 decades later, the question is not only what our country has given to us, but what we can give back to our country. India has always believed in the spirit of Atiti Devo Bhava. The guest is like our God. As a student of hotel management, we have a unique role to play. Hospitality is not simply about hotels, food, or tourism. It is about service, dignity, culture, and creating a sense of belonging. Our profession gives us the opportunity to take these timeless Indian values to the world. Every Indian dish we present, every tradition we preserve, every guest we welcome, and every experience we create can become a small representation of our country. As Mahatma Gandhi said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. And perhaps this is something our generation needs to remember. Tomorrow, some of us may become chefs, hoteliers, entrepreneurs, tourism professionals, or leaders in the hospitality industry. Wherever we go, we will carry India with us. So, today, beneath our tricolor, let us all remember those who fought for the freedom we inherited. Let us honor them, not merely with words, but through our actions. The generation before us fought to win India's freedom. It is our generation's responsibility to give that freedom a future. Let us serve with pride, work with integrity, preserve our culture, and build an India that the next generation will be proud to inherit. Let us always have India in our hearts and minds, and let's make our Bharat Mata proud. Jai Hind, Jai Bharat. जोहार। मैं शानिया प्रवीण CCFPP की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ़ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ़ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग कर ठहरने निकलता हूँ। आज़मजाद की औकात के जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे एक अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतज़ार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, ज़रूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ।
मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी इस सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूँ। सुनो आवाज़ तुम मन की, ज़रा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पर आया है? हुआ पैदा है जो इस देश में, क्या वो बाहर से आया है? तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बदलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसे जड़ों से ज़िंदगी की चांद कहलाओ। पहाड़ी वादियाँ, मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो। यूँ हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। अमेजिंग सान्या, अमेजिंग, व्हाट अ पोएट्री। एकदम वीरों की शहादत को अपने शब्दों में ढाल दिया। बारी तो सबकी आएगी, ये दौर है सवाल का। बारी तो सबकी आएगी, ये दौर है सवाल का। हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तिलक हमारे भाल का। हिंदुस्तान के रक्षा के लिए बच्चा बच्चा बॉर्डर पर जाएगा। ले लेंगे जान एक एक की, जो हमारे देश पर नजर उठाएगा। किसी के लिए जमीन है, किसी के लिए घर, किसी के लिए पहचान, लेकिन हमारे लिए ये मिट्टी हिंदुस्तान है। इसी मिट्टी पर किसी ने पहली बार कदम रखा, इसी मिट्टी पर किसी ने पहली बार तिरंगा लहराया, और इसी मिट्टी पर किसी ने अपनी आखिरी सांसें ली। बैसाखी का जश्न है, सब मिलकर नगाड़ों की गड़गड़ में भांगड़ा कर रहे हैं। अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग, बैसाखी का दिन था। कई घरों में जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन कई घरों में मातम था। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास थी एक आवाज। और जब वो आवाजों को दबाने की कोशिश की गई, तो वो आवाज पूरे भारत में गूंज उठी। एक चिंगारी पंजाब से, गुजरात से, कश्मीर से और झारखंड की इस धरती से। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। ये धरती हमें सिर्फ रहने के लिए नहीं मिली है, इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। जब हमारी जमीन छीनने लगे, जब हमारी पहचान मिटने लगे, तब चुप रहना आजादी नहीं है। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। भीड़ से अलग हम अपनी एक पहचान रखते हैं। कफ्न की जगह सिर पर तिरंगा की शान रखते हैं। इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो बस बातें ही मिलेगी, हम तो सीने में चमकता हुआ हिंदुस्तान रखते हैं।
उंचावे करुणांबुरासी आज हवा भी कह रही है रुकना नहीं, झुकना नहीं, हर कदम पर एक नया इतिहास लिखना है, क्योंकि भारत सिर्फ चलता नहीं, दुनिया को साथ लेकर बढ़ता है। विरासत के लिए देखे, एक एंगल में बस पकड़, कला के लिए देखे, इनोवेशन के लिए देखे,
संस्कृति के लिए देखें, पूरा लेने से। प्रकृति के लिए देखें और सबसे बढ़कर इंसानियत के लिए देखें। ये सरफरोश है जीत का जश्न हमारा आसमां तिरंगा सजा है शान से सभी को बताएं जीत लेंगे सारा जहां तो इसी के साथ आज के इस आज़ादी के उत्सव को पूर्ण विराम देते हैं और मगर हम जाते जाते यही कहेंगे, क्या रेगिस्तान क्या पहाड़, हर जगह तिरंगा फहराएंगे हम और मरते दम तक सिर्फ वंदे मातरम गाएंगे हम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।